2 बिलियन का डोमेस्टिक कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। चाइना ये कर सकता था क्योंकि उनकी मूवीज पहले से ही 1-1 बिलियन के पास जा रही थी, तो ये इतना सरप्राइजिंग नहीं था। पर एक चाइनीज एनिमेशन मूवी का इतना पैसे कमाना कि वो दुनिया की नंबर 1 मूवी बन गई एनिमेशन में, जिसने 2 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। इस वीडियो का मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस बंदे ने इस मूवी को बनाया है उसकी कहानी, जिसने नौकरी वोकरी छोड़कर 6 साल अपनी माँ की पेंशन पे जिंदगी बिताई। साथ ही अपन इसका कंपैरिजन करेंगे कि अपने यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अपन अभी भी निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, छोटा भीम इन्हीं में लगे हुए हैं, तो इन सब पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। ओहो, मैं इतना सब बोल गया, आई थिंक कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो सीन यू है कि चाइना की एक मूवी आई नेजा 2, जिसने कलेक्शन करा है $2 बिलियन का, जो कि हाईएस्ट है किसी भी एनिमेशन मूवी के लिए आज तक। मतलब डिज्नी की मूवी से भी ऊपर चली गई है वो। इससे पहले ये टाइटल था इनसाइड आउट 2 के पास, जो हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेशन मूवी थी। पर अब कौन बन गई है? अब बन गई है आपकी नेजा 2, जिसका कलेक्शन घर घर से मतलब चाइना से ही 2 बिलियन से ऊपर है। तो सवाल ये आता है कि नेजा 2 इतनी सफल कैसे हुई और इंडियन सिनेमा इससे क्या सीख सकता है। GOG एक संघर्षशील क्रिएटर की कहानी, तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इंस्पायरिंग कहानी बताने वाला हूँ, जो तुमको मोटिवेट से लबालब कर देगी, मोटिवेशन से लबालब कर देगी। बात है 1980 की। चाइना में 2 डॉक्टरों के घर, मतलब लोग लुगाई दोनों डॉक्टर, उनके घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम उन्होंने रखा यांग यू। माँ बाप डॉक्टर थे तो बेटा भी डॉक्टर ही होगा, ये अपन इंडियंस अच्छे से समझ सकते हैं। पर बेटा निकला 1 नंबर का निकम्मा। बापू मम्मी मेरे से नहीं हो रही डॉक्टरी की पढ़ाई। तो उसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो रही तो मत कर, पर फार्मेसी की पढ़ाई कर ले। अपने मन को मार कर सर जी ने फार्मेसी की पढ़ाई करी, पर सर जी का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं था। उनका तो सपना ही अलग था। ऐसे ही 4-5 दिन नौकरी भी करी सर जी ने, पर हो नहीं पाया क्योंकि असली सपना तो कुछ और था, मूवीज बनानी थी। नाम चेंज करके जिया OG रख लिया, पर नाम चेंज करने से ही सब नहीं हो जाता ना। 6 साल बेरोजगारी में गुजारे। इसी बीच पिताजी चल बसे, फिर माँ के पैसों पे पलना स्टार्ट कर दिया सर जी ने। कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, अपन भी पल रहे हैं अपने घर वालों के पैसों पे। माँ को पेंशन मिल रही थी, वो थी 12,000 रुपए, लेकिन अपने GOG उनका काम चल रहा था, घर पे एनिमेशन सीख रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानी। इसी बीच हाथ पैर मारकर 2008 में अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। मूवी का नाम था सी थ्रू, और इस शॉर्ट मूवी ने काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। अब सर जी को लगा कि अब आएगा ना मजा, मजे ही मजे। मतलब 26वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जूरी अवार्ड मिला मूवी को। पर किसी ने भी बंदे को चाइना में सीरियसली नहीं लिया कि एनिमेशन ही तो बना रहा है। आउटसाइडर थे, तो इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई प्रोड्यूसर भरोसा नहीं कर रहा था, कोई स्टूडियो फंडिंग देने को तैयार नहीं था। 2008 में अपनी शॉर्ट मूवी बनाने के बाद 2019 में जब तक नेजा रिलीज नहीं हुई, उसके बीच ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम लग गया। और इस 10 साल के बीच सर जी ने पूरी जान झोंक दी, और 2015 में सर जी को मिला मौका, उनको मिला नेजा बनाने का ऑफर। पर सर जी इसको थोड़ा मॉडर्न टच देना चाह रहे थे। ये कैरेक्टर जो है वो चाइना माइथोलॉजी से कनेक्टेड है। 2 साल तक स्क्रिप्ट पे काम किया, और ये ऑफर किसी दूसरे ने उनको लाके नहीं दिया कि एहे पैसे दे रहे बना ले। उन्होंने खुद का स्टूडियो बनाया कि अपन ही करेंगे जो करेंगे। अब 2 साल स्क्रिप्ट को दिए, 3 साल पूरी मूवी बनने में लग गए। कोई भी फेमस वॉइस आर्टिस्ट इस मूवी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। 1600 से भी ज्यादा एनिमेटर्स ने इस मूवी पे काम किया था। 20 बड़ी VFX कंपनियों ने भी काम किया। अब सोचने जाओगे तो कितना आसान था ना। 2008 में मूवी बना दी, 2019 में चाइना की सबसे बड़ी एनिमेशन मूवी बना दी उस टाइम की। पर इस बीच जो पेंट गीली होती है वो तुमको पता है, तुम भी उसी सोसाइटी में रहते हो। चाइना की सोसाइटी भी कोई दूसरी नहीं है। पर फिर 2019 में नेजा रिलीज हुई, जिसने चाइना के अंदर पैसे कमाए कितने, $726 मिलियन, जो बहुत ज्यादा पैसा था बेटा। ये पहली चाइनीज मूवी थी जिसका VFX हॉलीवुड लेवल का था, एकदम डिज्नी पिक्सार लेवल की स्टोरी टेलिंग थी। मूवी का मेन कैरेक्टर नेजा एंटी हीरो की तरह दिखाया गया, जो उसको और यूनिक बनाता है। कहीं से भी ये इंडी मूवी नहीं लग रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डिज्नी ने मूवी बनाई हो। नेजा 2 ब्लॉकबस्टर सफलता। अब चीजें बदल चुकी थी, पैसे की कमी तो नहीं थी। सर जी को पैसा तो पहले भी नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि वो अपना सपना पूरा करे, एक अच्छी एनिमेशन मूवी बनाए, एक अच्छी एनिमेशन इंडस्ट्री क्रिएट कर पाए चाइना के अंदर। नेजा 2 के टाइम और ज्यादा मेहनत करी गई, VFX और ज्यादा ग्रैंड करे गए। इस मूवी को बिल्कुल IMAX फॉर्मेट के अंदर शूट किया गया। मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 100 मिलियन का खर्चा हुआ, और हर एक सीन के अंदर पैसा फूका गया। मूवी को मात्र चाइना में ही प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका, जापान, यूरोप में बड़ी सही तरीके से प्रमोट किया गया। नेजा 1 के टाइम ही लोगों का इमोशनल कनेक्शन बन गया था मूवी से। तो नेजा 2 पैसे तो कमाएगी, ये तो सबको पता था, पर $2 बिलियन ये थी सर जी की इंस्पायरिंग स्टोरी। आई होप तुम मोटिवेट
मोटिवेट हुए होगे। नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ भी नहीं। जब तुम पापा की डांट से, मम्मी की मार से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो मेरी बात से कैसे मोटिवेट हो पाओगे रे लाला। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन सिनेमा को क्या सीखना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या अपन नेजा 2 जैसी फिल्म बना सकते हैं। मेरा जवाब है नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बाबू क्योंकि अपन अभी भी ये सोचते हैं एनिमेशन मतलब कार्टून। अपने अनुराग कश्यप जी ने हनुमान बनाई थी जो कि एनिमेशन मूवी है। उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि ऐसे ही बिना पूरी हुए मूवी को रिलीज कर दिया गया क्योंकि स्टूडियो को पैसा चाहिए था। And was still not fully done, it was half complete. The producer decided to release it because according to his pandit it was a good date. So if you see the second part of the film, it's still unfinished. The animation is unfinished. The whole thing that arrives, which is based on the environment and all the climate change, which comes as a villain. अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री के पास 3 बड़ी समस्याएं हैं। बजट की कमी, उसका रीजन है क्योंकि एनिमेशन को बच्चों का कंटेंट माना जाता है तो सोच रहे हैं मोटू पतलू बना रहे हैं ना, काफी है वो। दूसरी इनोवेशन की कमी, ये तो अब क्या ही बोलूं मैं, मतलब इतना तगड़ा अपना रिच हिस्ट्री है कि अपन तगड़ी तगड़ी कहानियां बना सकते हैं एनिमेशन में, उनको और तगड़े तरीके से कह सकते हैं, पर नहीं, मेहनत किससे हो। टेक्नोलॉजी में पिछड़ापन हाँ है हमारा। VFX और एनिमेशन हॉलीवुड और चाइना से अभी बहुत पीछे है, अपन को ये मानने की जरूरत है। कब तक काम चलाएंगे? काम चलाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ जाता है। अब अपन को अच्छा माल चाहिए तो अच्छा ही चाहिए। नेजा 2 बना पाएंगे इससे मेरा मतलब ये नहीं कि अपन को भी 2 बिलियन की पिक्चर बनानी पड़ेगी। उसके लिए तो काफी सारी चीजें वर्क करेगी, तब चीजें चेंज होगी। 2 बिलियन के डोमेस्टिक कलेक्शन के लिए तुमको एक अच्छा सिनेमा चेन चाहिए होती है। सिनेमा के नंबर भी मैटर करते हैं। लोग तो अपने चाइना से ज्यादा हैं, पर सब थिएटर थोड़ी ना जाते हैं क्योंकि टिकट की प्राइस भी बहुत ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ नेजा 2 की क्वालिटी से, ना कि उसकी कमाई से। क्या अपन भी वो वाली क्वालिटी दे पाएंगे अपनी एनिमेशन मूवीज को? और सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा एनिमेशन को गंभीरता से लेना पड़ेगा। तुम बताओ अपनी फेवरेट एनिमेशन मूवी। कब तक मोटू पतलू देखोगे यार? समोसे, छोटा भीम कब तक चुटियां बजाओगे? समय आ गया है कि अपन थोड़ा एनिमेशन को सीरियसली लें, क्योंकि एनिमेशन से तगड़ा कोई सिनेमा मीडियम हो ही नहीं सकता। बस कल्पना है, आप जितना ज्यादा सोच सकते हो उतनी ही बेहतर आप मूवी दिखा सकते हो। नॉर्मल मूवी में तो इंसान शामिल होते हैं तो एक्सप्रेशन भी लिमिटेड हो जाते हैं, आपकी सोचने की क्षमता भी लिमिटेड हो जाती है। फिजिक्स, मैथ, गुणा, भागाकार सब कुछ लगाना पड़ता है, पर एनिमेशन में ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोच पाओगे उतना ही तुम दिखा पाओगे, और तुम्हारे सोचने की कल्पना उससे तो कोई चीज मुकाबला भी नहीं कर सकती। अब वीडियो तो मैंने ये बना दी है, पर मेरे को विश्वास है अपने लोगों पे कि अपन नेजा 2 जैसी मूवी नहीं बना पाएंगे। मेरा मेन मकसद था नेजा की मेकिंग के बारे में बताना, जिन सर जी ने मूवी बनाई है उनकी स्टोरी के बारे में बताना, वो मैं बता चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या अपन भी कभी एक सॉलिड एनिमेशन मूवी बना पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे, कमेंट में बताना, कमेंट में। बाकी तुमको ऐसे यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो पसंद है तो ये वाला चेकआउट कर लेना, और सब कुछ कर दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।